हेलो ऑल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक कोई भी ट्रेडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इसी का यूज करते हैं। जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है मूविंग एवरेज। यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसे हमें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टेक्निकल एनालिसिस का ही एक रूप है और इसमें यूज होने वाला ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज का उपयोग करना बहुत ही आसान और सरल है। ये बहुत ही लोकप्रिय इंडिकेटर है सभी प्रकार के ट्रेडिंग में। ये सभी प्रकार के मार्केट में भी यूज होती है। मूविंग एवरेज जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए एक जैसा ही काम करती है। इसकी खासियत यह है कि जब आप इसका यूज करते हो तब आपको मार्केट के रेंज का पता चल जाता है। अब हम समझते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसकी मदद से हम मार्केट में बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। प्राइस के मूवमेंट पर आधारित इंडिकेटर है। मतलब जिस प्रकार से प्राइस मार्केट में मूवमेंट करती है उसी प्रकार से मूविंग एवरेज मूवमेंट करती है। मूविंग एवरेज कैंडल के क्लोज प्राइस के हिसाब से चार्ट में मूवमेंट करता है। ये पिछले कुछ दिनों के कैंडल के क्लोज प्राइस का एवरेज होता है, जिससे हमें मार्केट की ट्रेंड का पता चलता है। मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं, एक SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज को समझते हैं। इसका कैलकुलेशन इसके नाम की तरह ही बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर आपको 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है तो आप आज की कैंडल के साथ पिछले 9 कैंडल यानी कि 10 कैंडल के क्लोज प्राइस को जोड़कर उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या आएगी वो आज का सिंपल मूविंग एवरेज होगा। अब हम समझते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। इसका कैलकुलेशन सिंपल मूविंग एवरेज की तुलना में थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। जैसे कि आपको 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है तो इसमें भी 10 दिन की कैंडल के क्लोज प्राइस को जोड़कर उसको 10 से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करते समय पिछले कुछ कैंडल्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है और उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है, जिससे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़ा अलग होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज की तुलना में ज्यादा यूजफुल और एक्यूरेट होता है। फिर भी ज्यादातर लोग सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करना पसंद करते हैं। मूविंग एवरेज की सेटिंग्स इस तरह से होगी: 7, 14, 21, 50, 100 और 200। इनके साथ मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। अभी हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। ट्रेडर्स इस मूविंग एवरेज में बहुत सारी सेटिंग्स लगा देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे बहुत ही सिंपल वे से समझेंगे। पहले हम समझेंगे इसकी मदद से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ट्रेंड को समझने के लिए आपको 50 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज को लगाना पड़ेगा। ट्रेंड को पहचानने के लिए 50 दिनों की सेटिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है। जब आप 50 दिनों की मूविंग एवरेज सेटिंग लगाएंगे तो वो आपको इस तरह से चार्ट पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर जब प्राइस 50 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके उसके ऊपर चला जाता है तब बाजार में बुलिश ट्रेंड है ऐसा संकेत मिलता है। इसके अपोजिट में जब प्राइस 50 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करके उसके नीचे चला जाता है तब बाजार में बेरिश ट्रेंड है ऐसा संकेत मिलता है। अभी हम यहाँ पर दो अलग अलग सिंपल मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन से हमें कैसे बाय और सेल का सिग्नल मिलते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 7 दिन और 21 दिनों की मूविंग एवरेज की कॉम्बिनेशन का उपयोग कीजिए। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर है तो आप 21 दिन और 50 दिनों की मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन का उपयोग कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के ट्रेडर है तो आप 50 दिन और 200 दिन या फिर 100 दिन या 200 दिनों की मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन का उपयोग कीजिए। ये जितने भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हो ये दुनिया भर की ट्रेडर्स द्वारा पसंद किए जाने वाले और कई सालों की जांची परखी गई विश्वसनीय मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन है। इसमें जो कम दिनों वाली मूविंग एवरेज है इसे फास्ट मूविंग एवरेज कहते हैं और जो ज्यादा समय वाली है उसे स्लो मूविंग एवरेज कहते हैं। जैसे 7 दिन और 21 दिन, इसमें 7 दिन की मूविंग एवरेज फास्ट मूविंग एवरेज है और 21 दिन की स्लो मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फास्ट मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे होने से हमें बाय और सेल का सिग्नल मिलता है और स्लो मूविंग एवरेज हमें मार्केट का ट्रेंड बताती है। इस कॉम्बिनेशन में आप सिंपल मूविंग एवरेज की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हो।
अभी हम समझते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की मदद से हमें बाय और सेल के सिग्नल कैसे मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम 7 दिन और 21 दिन के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। चार्ट में आपको जो हरे रंग की मूविंग एवरेज दिखाई दे रही है वो 7 दिनों की मूविंग एवरेज है और लाल रंग की 21 दिनों की मूविंग एवरेज है। जब 7 दिनों की मूविंग एवरेज 21 दिनों की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर करती है तब हमें बाय करने का सिग्नल मिलता है और इसे हम बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। और जब 7 दिनों की मूविंग एवरेज 21 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर की दिशा में होती है तब तक बाजार बुलिश ट्रेंड में होता है। इसके अपोजिट जब 7 दिनों की मूविंग एवरेज 21 दिनों की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करती है तब हमें सेल का सिग्नल मिलता है और इसे बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं। और जब तक 7 दिनों की मूविंग एवरेज 21 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे की दिशा में होती है तब तक मार्केट बेरिश ट्रेंड में होता है। और जब तक ये दोनों मूविंग एवरेज घूमकर फिर से एक दूसरे को अपोजिट दिशा में क्रॉस ओवर नहीं करती तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता। अब हम मूविंग एवरेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ ले। यहाँ पर हम 50 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। पहले हम मूविंग एवरेज के सपोर्ट को समझते हैं। जब प्राइस 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर लगातार ऊपर जाने में कामयाब होती है तब इसे सफल बुलिश ट्रेंड की निशानी माना जाता है। और जब प्राइस 50 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बनाता है तब हमें मार्केट में बाय करने का सिग्नल मिलता है। इसे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल माना जाता है। अब हम समझते हैं मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को। जब प्राइस 50 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे रेजिस्टेंस लेकर लगातार घटता है तब इसे एक बेयरिश ट्रेंड की निशानी माना जाता है। और जब प्राइस 50 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे रेजिस्टेंस बनाता है तब हमें बाजार में सेल का सिग्नल मिलता है और इसे बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल माना जाता है। अभी हम समझते हैं मूविंग एवरेज के सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को। पहले हम समझते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को। यहाँ पर चार्ट पर हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस एक सपोर्ट बनाता है और इसके बाद प्राइस उस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है और उसके बाद ठीक उसी लेवल पर रेजिस्टेंस बनाता है जहाँ पर सपोर्ट बनाया था। मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट बन गया है रेजिस्टेंस। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद हमें मार्केट में सेल का सिग्नल मिलता है और यह एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। अब हम समझते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को। यहाँ पर चार्ट में देखते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक रेजिस्टेंस बनाता है। इसके बाद प्राइस उस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है और उसके बाद ठीक उसी लेवल पर सपोर्ट बनाता है जहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था। मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया है सपोर्ट। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद हमें बाजार में बाय करने के संकेत मिलते हैं और यह अप ट्रेंड का सिग्नल है। इस प्रकार के सिग्नल पाने के लिए आप सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज का उपयोग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो आप 5 मिनट और 10 मिनट के टाइम फ्रेम का उपयोग कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर के टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो तो आप डेली चार्ट मूविंग एवरेज टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकते हो। मूविंग एवरेज के साथ टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। अब हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। पहले समझते हैं मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ बाय कैसे करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए 7 दिन और 21 दिन के कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे। चार्ट में हम देखते हैं कि 7 दिनों की मूविंग एवरेज 21 दिनों की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉसओवर कर रही है। अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है उसकी बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है और बाय करने के बाद जिस कैंडल में मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो जब तक मूविंग एवरेज का बेयरिश क्रॉसओवर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब मूविंग एवरेज का बेयरिश क्रॉसओवर हो जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो इस प्रकार से आप मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ बाय कर सकते हो।
अब हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 7 दिन और 21 दिन के कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे। चार्ट में हम देखते हैं कि 7 दिनों की मूविंग एवरेज 21 दिनों की मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर कर रही है। अब हमें इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में मूविंग एवरेज का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है, और सेल करने के बाद जिस कैंडल में मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो रहा है उस कैंडल के हाई के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो वो आपका प्रॉफिट होगा, या फिर जब तक मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो जाए तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो इस प्रकार से आप मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ सेल कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के साथ हम बाय कैसे करते हैं। चार्ट में हम देखते हैं कि हमें रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें बाय करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में सपोर्ट बन गया है उसके बाद वाली कैंडल में बाय करना है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में सपोर्ट बन रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग मूविंग एवरेज के बुलिश क्रॉसओवर के जैसा ही करना है। इस प्रकार से हम मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के साथ सेल कैसे कर सकते हैं। चार्ट में हम देखते हैं कि हमें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें सेल करने के लिए ये देखना है कि जिस कैंडल में रेजिस्टेंस बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेलिंग करना है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें ये देखना है कि जिस कैंडल का रेजिस्टेंस बन रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आप मूविंग एवरेज के बेरिश क्रॉसओवर जैसे ही लगाना है। तो इस प्रकार से हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के फॉर्मेशन के साथ सेलिंग कर सकते हैं। अब हम इसे चार्ट में देखते हैं कि मूविंग एवरेज के साथ हम बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें चार्ट ओपन करना पड़ेगा। आप यहाँ पर investing.com यूज कर सकते हो। यहाँ पर पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फर्क देखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाएंगे और सिंपल मूविंग एवरेज को चार्ट में लगाएंगे। अभी आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाना है। अब आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको इसका कलर चेंज करना है। इससे इसमें सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फर्क आसानी से दिखाई देगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर हमें बाय और सेल करने के लिए 7 दिनों की मूविंग एवरेज और 21 दिनों की मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है। सबसे पहले हम देखते हैं मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन के साथ बाय कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ट पर सिंपल मूविंग एवरेज को लगाना है। इसके बाद इस सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डबल क्लिक करिए तो सिंपल मूविंग एवरेज की सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको 21 डालना है और इसका कलर रेड करना है। यह हमारी स्लो मूविंग एवरेज है। अभी हमें एक और सिंपल मूविंग एवरेज को चार्ट पर लगाना है। इस पर भी आपको डबल क्लिक करके सेटिंग चेंज करना है। इसमें आपको 7 दिन करना है और ओके पर क्लिक करना है। ये हमारी हो गई फास्ट मूविंग एवरेज। इसमें खरीदी करने के लिए हमें ये देखना है कि जिस कैंडल में मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बाय करना है। यहाँ पर हम चार्ट पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस वाली कैंडल का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इस वाली कैंडल में बाय करना है। बाय करने के बाद जिस कैंडल में मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको ये देखना है कि अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और जब बेरिश क्रॉसओवर हो जाएगा तब आपको प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की ओर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि यह बुलिश ट्रेंड बहुत ही मजबूत है। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करते हो तो आपका प्रॉफिट इस वाली कैंडल में बुक हो जाएगा, और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करते हो इस वाली कैंडल में आपका प्रॉफिट बुक होगा जो बहुत ही कम होगा। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए जिससे आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाई देगा। इस वाली कैंडल में रेजिस्टेंस बन रहा है और उसी लेवल पर इस वाली कैंडल में सपोर्ट बन रहा है। मतलब यहाँ से
मार्केट ऊपर जाने वाला है, जैसे आप चार्ट पर देख पा रहे हो। इस तरह से आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि मूविंग एवरेज के साथ हम सेल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सेल करने के लिए हमें ये देखना है कि जिस कैंडल में मूविंग एवरेज का बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें सेल करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस कैंडल में मूविंग एवरेज का बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें इस वाली कैंडल में सेल करना है। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको ये देखना है कि जिस कैंडल में मूविंग एवरेज का बेरिश क्रॉसओवर हो रहा है उसके हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब हमें इस वाली कैंडल में हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइस लो मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार रेजिस्टेंस बनाकर नीचे जा रही है। प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें ये देखना है कि या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मूविंग एवरेज का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। इस प्रकार से हमें मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के साथ सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि एक तो आप दोनों मूविंग एवरेज को सिंपल मूविंग एवरेज रखिए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रखिए। यहाँ पर एक सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसा नहीं लेना है, इससे आपको ट्रेडिंग में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से आप इस मूविंग एवरेज के साथ प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, समझो और इसे इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू।